हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। लक्ष्मण ने एक पक्षी चिड़ाचिड़ी को पीड़ा करते हुए देखा और मन में विचार आया कि भगवान ने हमें आज्ञा क्यों नहीं दी। सोचा इतना ही, फिर कहने लगी भगवान तो अवैधी हैं और उन्हें हमें आज्ञा नहीं दी। वो भाव तो आ गया कि हमें आज्ञा मिलनी चाहिए। उसने पश्चाताप भी किया कि चलो मैं जाकर के आलोचना कर लेती हूँ गुरु के समक्ष, सम्मुसरण में जाकर के। जैसे वो जाने लगी तो पाँव में कांटा लगा तो लगा अपशकुन हो गया, मैं जाऊंगी और लोग मेरी निंदा करेंगे कि कैसी साध्वी है, कैसे कैसे मन में विचार आया। वो पाप को छुपा लिया। छुपाने के बाद क्या कहती भगवान के पास जाकर के, प्रभु किसी के मन में ऐसा विचार आ जाए तो क्या प्रायश्चित होता है? क्या किया? बात को छुपा लिया, बताया नहीं। भगवान तो भगवान थे, भगवान ने क्या कहना था? नहीं आलोचना करोगे तो। उस साध्वी ने 50 वर्ष तक कठोर तपस्या की। बेले तेले चौले पारना आयम्बल की तपस्या, मास्क मन की तपस्या करके भी उसका पाप हल्का नहीं हुआ। जन्म 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 बरोती। इसलिए जो कोई ऐसी बात हो जाए तो सच्चे मन से आलोचना कर लेनी चाहिए। एक उदाहरण आता है हमारे आचार्य चूर्णी के अंदर। कुरगुरु एक ऐसे मुनि थे जो भूख लगती थी तो एक दिन भी बिना भूख के रह नहीं सकते थे, पर समता उनके भीतर पराकाष्ठा थी। विपरीत स्थितियों में भी असमता को खंडित नहीं होने देते थे। राजपुत्र थे, कुमारावस्था में उन्होंने दीक्षा ले ली धर्मघोष आचार्य के पास। दीक्षा लेने के बाद वो उसको लगा कि अग्नि संस्कारित क्रूर नाम का धान्य वो ग्रहण करते थे कि भूख रह नहीं सकते थे वो, तो उसको धान्य को लेते थे, परंतु घृत शक्कर की तरह वो खा लेते थे, भूखा नहीं रह सकते थे। वर्षावास काल में देववाणी हुई कि किसी भव्य आत्मा को समश्री परम में केवल ज्ञान होगा। अब सब संतों ने तपस्या ज़्यादा, कोई तपस्या 28 करे, कोई मास कमन करे, कोई कितना करने लगे। तो समश्री के दिन उपासना में तप की विशेष बहार थी। नन्हे मुन्ने बालकों ने भी तप किया। कुरगुरु ने उस दिन भी तप ना कर सका। भिक्षा का समय होते ही क्षुधा से निढाल हो जाते थे और आचार्य जी के पास भिक्षा की अनुमति मांगी। आचार्य ने घृणा से मुंह फेर लिया कि कैसा है, समश्री के दिन भी उपवास नहीं कर सकता, मुंह फेर लिया। कुरगुरु शांत भाव से भिक्षा लेकर के आ गए। भिक्षा कौन थी? क्रूर का धान्य था, बस वो खाते थे और कुछ नहीं। तो आचार्य ने जब फिर वो भिक्षा लेके, जब कोई मुनि आता है तो आचार्य को, गुरु को, बड़े गुरु को दिखाना चाहिए कि मैं भिक्षा लेके आया हूँ। जब वो भिक्षा लेके आचार्य जी के पास आए तो आचार्य ने उनको धिक्कारते हुए उनके भोजन पर थूक दिया। किसने थूका? आचार्य ने उसके भोजन पर थूक दिया। फिर भी शांत रहे, अपनी निंदा करते रहे। ओहो मेरे कैसे कर्म हैं, मैं इतना भूखा ही नहीं रह सकता, सब तपस्या कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, मेरा इतना क्षुधा का लगी है कि मैं नहीं कर सकता। शांत रह करके, समता रह करके गुरु ने थूका, उसको भी घी समझ करके उसमें मिला करके खा गए। शांत भाव से खा गए। आहार करने बैठे तो स्वयं को धिक्कारने लगे, निंदा करने लगे। और तपस्वियों ने, जिन्होंने परम श्रद्धा गुणवान का भाव रखा था,
उनको सराहने लगे। इतनी समता से साधना करते करते खाते खाते क्या कहते हैं, उनको केवल ज्ञान हो गया, देव धुंधलियां बज गई। सभी ने अनुभव किया कि आहार त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, वास्तविक तप तो किशाय का त्याग है। क्रोध मान माया लोभ का त्याग करना चाहिए। ऐसे एक इलायची कुमार की कहानी आती है। इलायची कुमार एक धन संपन्न राजकुमार थे। राजकुमार के बाद उनका आकर्षण एक नटनी के प्रति हो जाता है और उसके साथ वो शादी करना चाहते थे। घर वालों ने इनकार किया, परंतु उसके मोह में इतने आसक्त हो गए, जैसे आजकल तो पिक्चर है, बहुत कुछ साधन है, नट और नटनी का खेल हुआ करते थे और लोग जाते थे और राजा महाराजा भी उनको बुलाते थे। तो वो खेल के लिए उसके नटनी के पिता से पूछा कि मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि देख, शादी तब होगी जब तुम ऐसा कर्तव्य दिखाओगे, राजा को दिखाओगे, राजा से इनाम प्राप्त कर लोगे, तो फिर मैं अपनी बेटी से तुम्हें शादी कर दूंगा। तो वो रस्सी पर नाच करके ऐसे कर्तव्य दिखाता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो राजा तक भी खबर गई कि ऐसा इलायची कुमार है, वो नट दिखाता है, आश्चर्य कर देता है। तो राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुला करके राजा मंत्री सब बैठे और नटनी ढोलकी बजाती है, वो रस्सी के ऊपर वो ऐसे नाच करता है और राजा भी इसको देखता है। राजा का आकर्षण नटनी के पर हो गया कि ये चला जाए और मैं इससे शादी कर लूँ। ये काम भोग कितने भयानक होते हैं। वो करता है, पहर तक वो करता रहा। राजा ने उनको इनाम नहीं दिया कि और करो, और दिखाओ। दूसरे पहर किया, फिर भी राजा ने इनाम दिया। राजा सोचता है कि ये गिर जाएगा, मर जाएगा और मैं इस नटनी से शादी कर लूँगा। राजा होने के बाद उसकी क्या भावना है, उसकी क्या भावना है। तीसरे पहर वो दिखा रहा था कर्तव्य अपने इलायची कुमार। उसकी दृष्टि दूर एक मुनि को देखा। मुनि एक बहुत रूप सी कन्या सुंदरी मुनि को आहार दे रही है। मुनि उसको नजर उठा करके भी नहीं देखते, कौन सुंदरी है, कैसी है, नजर उठा करके भी नहीं देखते। शांत भाव से मुनि की नजर नीची है, वो आहार दे। इलायची कुमार की नजर उस मुनि पर गई, जो मुनि आहार वो देना चाहती है, मुनि लेना नहीं चाहता, उसकी नजर नीची है। इलायची कुमार को धिक्कार हुआ, ये मुनि उस रूप से कन्या को देखते तक नहीं और मैं इसके पीछे पागल हुआ हूँ। मैंने घर बार छोड़ दिया, शादी करनी चाहिए थी और शादी करनी थी तो मैंने कर्तव्य दिखाए, फिर भी मैं नहीं लगा। धिक्कारते निंदा करते करते कहते इलायची कुमार को शब्द श्रेणी कर्ण श्रेणी पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान। ये है आत्मनिंदा की बात कि कैसे व्यक्ति अपनी निंदा करता करता केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लेता है। कैसा लगा उसको, एक साधु को देखा। साधु रूप सी कन्या के प्रति आकर्षित नहीं था, वो आहार देना चाहती थी, साधु की नजर नीची थी। उसने उन साधु को देखा, वैराग्य आ गया और रस्सी पर नाच करते करते नाच छोड़ दिया और केवल ज्ञान हो गया, देवधुंद भी बज गई। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। एक प्रसन्नचंद्र राज ऋषि की दीक्षा ले ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद अब ध्यान में खड़े हैं। राजा श्रेणिक उधर से भगवान के सम्मुखन में जाते हैं कि प्रभु, प्रसन्नचंद्र राज ऋषि तो ध्यान में खड़े। ये कहानी बहुत बार सुनी होगी आपने, पर इसका सार क्या है ये देखो। तो पूछा, ध्यान में खड़े थे, भगवान से पूछा, प्रभु ये प्रसन्नचंद्र राज ऋषि ध्यान कर रहा है, ये मर करके कहा जाएगा। दूसरी तरफ क्या हुआ, दो सैनिक आए, उन्होंने देखो ये राजा अपने बेटों को राज दे करके
चला गया और उसके ऊपर युद्ध होने वाला है और युद्ध पर आक्रमण हो जाएगा और राज्य छिन जाएगा, ये राज कर रहा है। उसने देखा कि वाक्य ठीक बात है, मैं राज कर रहा हूँ, और युद्ध करने लगा उनके साथ। बैठा बैठा ध्यान करता करता सेना बना ली, इसको मैं ऐसे मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा, कर दूंगा कर दूंगा, युद्ध करने लगा। उधर भगवान के सम्मुख में राजा श्रेणी गया, भगवान से पूछा, भगवान इतना वो ध्यानस्थ मुनि है परशुनंद राज ऋषि, मर करके कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा 7वीं नरक में जाएगा। भगवान 7वीं नरक में? वो ध्यान कर रहा है। भगवान कहते वो ध्यान नहीं कर रहा, वो युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है, भगवान युद्ध कर रहा है। हाँ, वो बैठा बैठा भगवान ने बताया कि उसका राज्य चला जाना था, और 2 सैनिकों ने बताया, युद्ध करने लगा कि मैं उसको ऐसे मार दूंगा, ऐसे मार दूंगा। हाथ ऊपर उठाया, ऊपर उठाया तो देखा कुछ भी नहीं, मेरे बाल भी नहीं है। पश्चाताप हुआ, ओहो मैं कितना अधम से अधम, नीच से नीच, मैं युद्ध करने लगा था। धीरे 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 अपनी निंदा की, आलोचना की, मैं अधम ध्यान करता करता मैं कहाँ तक पहुँच गया। प्रायश्चित करता 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 ऊपर आया, ऊपर आया। भगवान से फिर पूछा, भगवान कहते ऊपर आ, ऊपर ऊपर आकर के केवल ज्ञान हो गया उसको, भगवान केवल ज्ञान हो गया। भगवान कहते हैं ध्यान करता हुआ व्यक्ति कितने कर्मों का बंधन कर लेता है, और ध्यान ना करता हुआ व्यक्ति कितने कर्मों की नजरा कर सकता है। ये ऐसे एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल है। तो कहने का अर्थ ये है, वास्तव में हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि मैं किसी की पर निंदा तो नहीं करता। पर निंदा छोड़ करके स्व निंदा करे, स्व निंदा से आलोचना करे, आलोचना करते करते अपने सारे पापों की आलोचना करे। यहाँ ध्यान चोर होते हैं, भगवान की देशना होती है, वितराग साधु का निशा जी आलोचना इतनी गहरी करवाते हैं कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितने भयंकर से भयंकर दोष लगा हो तो लोग पश्चाताप करते हैं। ऐसी गहरी आलोचना होती है। तो ऐसी आलोचना आप सुनो कभी, और आपके भीतर ऐसा रोमांच आए कि मैं जिंदगी में, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, हर जन्मों जन्म में मैंने जहाँ भी दोष पाप लगे उसकी मैं आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करता हूँ। धिकारे अपने आप को, तो धिकारने से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो ये है आलोचना, निंदना, ग्रह। ग्रह है कि गुरु की साक्षी से कोई ऐसा पाप हो जाए किसी को ना बता सके तो गुरु को बता देना चाहिए, और गुरु भी किसी के सामने प्रकट ना करे। उसके जितना गुरु गंभीर होगा उतना ही वो उसके सामने पर, अरे गुरु ने बता दिया तो कहते हैं गुरु को डबल प्रायश्चित आता है। किसी की आलोचना गुरु को बतानी नहीं चाहिए, और सुन करके उसको समाधान कर देना चाहिए। यदि गुरु उसकी आलोचना बताए, भगवान उसको डबल प्रायश्चित आता है। ये बहुत संवेदनशील मामले हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। आज निंदना हो गई, कल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत 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 शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। 2 तत्व, ये शरीर का आकार है और आत्मा निराकार है। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। मन को महत्व नहीं देना। मन भूत भविष्य की ओर ले जाता है। बुद्धि को महत्व नहीं देना, इंद्रियों को महत्व नहीं देना। केवल केवल मैं जीवात्मा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूँ।
मेरा कोई संगी साथी नहीं, मैं अपने आप में संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूं। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब सावनम, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।